सरकार कोई भी होता उसे बनाना ही बनाना होता। अतुल जी अपनी बात पूरी कीजिए। वो कह रहे हैं कि क्या ये अगर 24 का चुनाव सामने नहीं होता तब शायद इतने टकराव की स्थिति नहीं बनती। अतुल जी बिल्कुल सही कह रही हैं। हम तो रविशंकर जी से कहना चाह रहे हैं कि आप बता रहे हैं कि मुगलों ने ये बनाया वो बनाया, भूल गए जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में एम्स बना दिया, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है। जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में एटॉमिक पावर का कॉरपोरेशन बन गया 4 साल की आजादी के बाद। ये आपको गरिमा नहीं देता है? आपको और चीजें मैं गिनाना नहीं चाहता। भारत के अंदर जो है अणुबम की बात होने लग गई, भारत के अंदर और तमाम सब नए नए कीर्तिमान स्थापित हुए, वो आप नहीं गिनाते हैं। छोड़ दीजिए, आपको तो कांग्रेस का विरोध है। आप ये बताइए ना, किस लिए है कांग्रेस का विरोध? कांग्रेस ने तो कुछ नहीं किया, आप ही ने तो इस देश को बनाया। प्रधानमंत्री जी, आज तो नेहरू जी का काफी प्रधानमंत्री जी, आप ये बताइए। अतुल जी, आज तो नेहरू जी का काफी जिक्र हुआ। गृह मंत्री ने जो वीडियो दिखाया उसमें भी नेहरू जी ने वो सेंगोल लिया था, ये सब कुछ बताया गया। अरे गृह मंत्री, आप मुझसे मत देखे न, आप कितना नेहरू जी के बारे में बोल चुकी हैं, हमें और आपके दर्शकों को याद है। आज उसकी जरूरत नहीं है बोलने की। अगर हमारी आपकी तकरार हो जाएगी तो अच्छा नहीं रहेगा। नेहरू जी के बारे में क्या है, नेहरू जी तो एक असामाजिक तत्व थे। नेहरू जी के बारे में तो महिला प्रेमी थे। ये सब ये आरएसएस के लोग चला रहे थे, फोटो लगा लगा के घुमा रहे थे। ट्विटर पर बीजेपी के आरएसएस के चल रहा था। छोड़िए इन सब की बात, मैं सिर्फ इतनी बात कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, अब आप ये बताइए कि आप इतने दुखी अगर हैं तो फिर आप मान लीजिए ना गलती की, मुझसे गलती हुई, मैंने चर्चा नहीं की, मैंने लोगों से बातचीत नहीं की, और हम आप सबसे हाथ जोड़कर कहते हैं, नहीं करते हो ना। आपका तो घमंड है, आप तो घमंड में बोल रहे हो, और ये घमंड देश को, हम तो आप बता रहे हमने ये कर दिया 2000, और ये गुलाम नबी आजाद जी, ये क्या इनके बारे में मैं कहूं। इस्लाम का मानने वाला नबी का गुलाम भी होता है, ये गुलाम भी है और आजाद भी है। बड़ी अजीब सी स्थिति है इनकी, बड़ी अजीब सी स्थिति है। अब ये किसी दिन कहने वाले हैं कि हमारे यहाँ कांग्रेस में बात हो रही थी कि 2026 के पहले भारत के संविधान को बदल दिया जाए। इनकी बात छोड़िए, ये सब फिक्सर्स हैं, फिक्सर्स है। सिर्फ मैं इतनी बात कह के अपनी बात खत्म करता हूं कि नीतियों के सवाल पर देश नेताओं से नहीं चलता है, नीतियों से चलता है। और इसलिए नीतियों के आधार के ऊपर हमको सोचना पड़ेगा। और ये लोगों ने, यही लोग हैं, यही फिक्सर्स हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को तबाह किया, और आज सबसे ज्यादा यही लोग लोगों को अवशेष के रूप में अपने विचार दे रहे हैं कि हमने ये किया था। लेट देम बी ऑन द डस्टबिन साइड। इनके विचार किनारे। और किताब में इन्होंने जो लिखी है, नहीं रुकिए, इन्होंने जो किताब लिखी है आपने पढ़ा है अंजना जी, उस किताब को पढ़िए। थोड़ा वाम दलों की भी चिंता कीजिए, कांग्रेस की ज्यादा चिंता कर रहे हैं। थोड़ा सा आप भी मुस्कुरा लीजिए। हम तो हैं, हम गुस्से में देखिए। अच्छा मुस्कुरा, अब आज आप मुस्कुराने के लिए टाइम कम बचा है, दो मेहमान अभी बोल भी नहीं पाए हैं। अतुल जी, वारिस जी जल्दी से कमेंट आपसे सर। ठीक है, बस ये ओवैसी साहब अलग ही राग छेड़ रहे हैं। पूरा विपक्ष कह रहा है राष्ट्रपति का अपमान है, देखिए अंजना जी, उद्घाटन कराइए, और ओवैसी साहब कह रहे हैं कि स्पीकर से कराइए तो हम आ जाएंगे। मतलब नहीं, देखिए अंजना जी, बात साफ है। ये पार्लियामेंट जो है टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है। यहाँ पर लोग अपने अपने उम्मीदवारों को चुन के भेजते हैं, वहां से लॉ पास होता है जो पूरे देश के ऊपर अप्लाई होता है। उसकी गरिमा सर्वोपरि पर होनी चाहिए। मगर संविधान के अंदर है थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, जिसके अंदर लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट किया गया है। ये एग्जीक्यूटिव पावर्स के अंदर प्रधानमंत्री आते हैं, जुडिशियल पावर होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और लेजिस्लेचर के अंदर जो देश के लोकसभा स्पीकर है, जो ओम शब्द बिरला है, वो कस्टोडियन ऑफ द ये बोले जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर। अब पार्लियामेंट के उसको हटा के मोदी जी जाके इनॉग्रेशन करेंगे तो क्या ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का ग्रॉस वायलेशन है कि नहीं है? ये है। अब बात नंबर 2, आपने कहा कि सब लोग बोलते हैं प्रेसिडेंट का आना चाहिए, प्रेसिडेंट को बुलाना चाहिए वहां पर, मगर प्रेसिडेंट भी एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है। आर्टिकल 53(1) का आप पढ़ के देख लीजिए, उसके अंदर बताता है कि एग्जीक्यूटिव का हिस्सा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वो भी नहीं कर सकता। तो हमने साफ कहा अगर प्रधानमंत्री जी अनाउंस करेंगे कि लोकसभा के स्पीकर, तो ये 20 दल जो है वो अपना दिमाग ठीक नहीं अप्लाई कर रहे हैं। वहां पर 20 दलों के विवेक पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं, जिसका काम उसी को साजे और करे सो डंडा बाजे।
देखिए अंजना, जिसका काम उसी को साजे और करे सो डंडा बाजे, हिंदी के अंदर इतना बड़ा प्रोवर्ब है। जब लोकसभा के स्पीकर ऑथराइज है ये काम करने के लिए, तो प्रधानमंत्री को वहां पे आने की क्या जरूरत है? एग्जाम्पल देता जाऊंगा अंजना जी, आप एंकर हो, इतने बड़े शो चलाते हो आप बोलोगे कि मैं सुबह में जाऊंगी, न्यूज बनाऊंगी, मैं जाके बाइट लूंगी, मैं जाके न्यूज पैकेज बनाऊंगी, मैं न्यूज दूंगी और मैं एंकरिंग करूंगी, तो चलेगा क्या? नहीं, आपको एक काम दिया गया, भले आपके नीचे वाले बहुत सक्षम है, लेकिन आप सक्षम हो उस कार्य के लिए, तो पावर तो डिवाइड होना चाहिए ना। सब आदमी प्रधानमंत्री बोलेंगे मैं प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, नहीं चलता ना। आप तो संविधान का उल्लंघन करते हैं। अगर वाकई में प्रधानमंत्री संविधान को मानते हैं, डेमोक्रेसी को मानते हैं, पार्लियामेंट बिल्डिंग की गरिमा का सम्मान करते हैं, तो उनको बोलना चाहिए कि ठीक है मैं बाजू में खड़ा रहूंगा और लोकसभा के स्पीकर इसका इनॉग्रेशन करेंगे। बोलिए गौरव भाटिया, क्या कमी है लोकसभा? वो तस्वीर भी दिखा दीजिए जहां पर वो सिंबल रखने की जगह बनाई गई है, बिल्कुल स्पीकर बताइए क्या कमी? तो कमियां गिनी आएंगी। चलिए बैठ के रुकिए वारिस साहब, अब एक बार वाजपेयी जी बोले, फिर कीर्ति जी मैं आ रही हूँ। यही देखिए, ये तस्वीर स्पीकर की कुर्सी के बगल में ही ये सिंबल वहां पर रखा जाएगा।